कमांडेंट गढ़वाल राइफल सेंटर जो है उनसे, और जो उनके जो है प्रतिनिधि यहाँ पे जो है कर्नल जो है A.K. शर्मा साहब आए हुए हैं, और साथ में सूबेदार मेजर शैलेंद्र बिष्ट और उनकी टीम जो है पूरी, उनने जो है ECC कोटद्वार के साथ में मिलके जो है यहाँ पे हरेले पर्व के लिए जो है पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष महेंद्र पाल जी और उसकी पूरी टीम, उनकी जो पूरी जितनी भी टीम है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है क्योंकि मैं भी खुद इस संगठन से जुड़ा हूँ, तो मैं जो है इन लोगों से बहुत ही जो है सकारात्मकता, इनकी सकारात्मक सोच के लिए जो है नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ इनका, कि इन लोगों ने जो है ऐसे पर्व जो है और भी जगह मैं चाह रहा हूँ कि जो है जितने भी हमारे जो जंगल क्षेत्र हैं, जहाँ जो है जानवर भी जो है परेशान है बिना फल के, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में जो है पलायन कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को भी दुखी कर रहे हैं। जो है यहाँ पे कहीं पे बंदरों, ये भाभड़ क्षेत्र में बंदरों का बड़ा आतंक हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम यह है कि जंगल क्षेत्र में हमारे जो है फलदार पेड़ खत्म हो गए। तो वो पेड़ जो है मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ भी उस तरह भी हमारी सोच होनी चाहिए और वहाँ भी जंगलों में भी पेड़ लगना चाहिए। और ऐसे आयोजनों का जो है बार बार होना चाहिए, ऐसे आयोजन जहाँ जहाँ पे हमारी धरती खाली है और जो है धरती में जो है बिना जो है हरियाली के जो है ये धरती संभव नहीं है, सृष्टि संभव नहीं है। और ये आदिकाल से चला आ रहा है कि जो है बिना हरियाली का जो है धरती संभव नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ओर से आप जैसे निर्भीक पत्रकार देश सेवा में और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ओर से संयुक्त सचिव सूरवीर खेतवाल आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। पेड़ों की महत्ता की अगर बात करते हैं तो पेड़ों की महत्ता को जानना और उसके विषय में बोलना एक बहुत ही कठिन विषय है, पर हम इतना जानते हैं कि जिस प्रकार माँ के द्वारा एक बच्चे को सृजन किया जाता और उसको उपलब्धियाँ हासिल की जाती, उसी प्रकार हमारे जीवन की जो जननी एक माता होती है और दूसरी जननी जिससे कि हमारा जीवन चलता है, वो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण के द्वारा ही हमारा जीवन चल सकता है। और आज पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर ECHS सेंटर कर्णनगरी कोटद्वार में ये कार्यक्रम किया गया, पेड़ पौधे लगाए गए। हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर पहुँची थी और सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी साहब के द्वारा भी इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। वहाँ पर से हमारे बीच में वो कर्नल A.K. शर्मा साहब आए थे, सूबेदार मेजर शैलेंद्र बिष्ट साहब यहाँ पर उपस्थित थे और गढ़वाल रेजिमेंट के बहुत से सारे सैनिक यहाँ पर उपस्थित थे। और हमारे कोटद्वार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्व सैनिक संघर्ष समिति लगातार कार्य करती रहेगी। और आपका जो कार्य है सभी हम इसके बहुत ही प्रशंसा आपकी करते हैं और आप लगातार समाज की और इस क्षेत्र की जो बातों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको और आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देखिए, जिस प्रकार कहते हैं कि पेड़ है तो ऑक्सीजन है तो मानव जीवन है, मानव जीवन है तो यह सृष्टि है। इसी सृष्टि के सृजन के लिए आज पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के द्वारा एक विशाल वृक्षारोपण, जिसके माध्यम से कम 80 पेड़ों का यहाँ पे रोपण किया गया है। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रत्येक पूर्व सैनिक का। अब प्रत्येक अपनी वीर माताएं यहाँ पे आपने देखा होगा, आप तो मैं आज चाहता हूँ कि कैमरा उधर दिखा देते वहाँ पे कि वो हमारे पेड़ के नीचे मेरी माता शक्ति वहाँ पे खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में और उनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पे पेड़ों का आयोजन किया, पेड़ों को लगाने का एक प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि एक तो इन पेड़ों के माध्यम से एक बड़ी सूचना हमें देना चाहते हैं कि वीर नारी हैं ये, और इन वीर नारियों के माध्यम से कहीं ना कहीं इनके जो अपने परिजन थे उन्होंने बलिदान दिया है। तो इस मौके को हम उस बलिदान से भी जोड़ना चाहते हैं कि उनके बलिदान को आज हम सैल्यूट करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से एक सकारात्मक एक हम जो आह्वान पूरे देश में करना चाहते हैं कि इस पेड़ों के माध्यम से आज वर्तमान जिस प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस विश्व का तापमान बढ़ रहा है, तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं तापमान पे हम अंकुश लगाने का काम करेंगे, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, जिस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पे इतने पूर्व सैनिक हैं, कम से कम 300 पूर्व सैनिक यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से एक सकारात्मक जो अपना आह्वान यहाँ पे दिया जा रहा है कि जब संगठन है तो आप हैं तो संगठन है, और संगठन के साथ से संगठन के माध्यम से बड़े कामों की पूर्ति हो सकती है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रत्येक पूर्व सैनिक का, यहाँ पे वीर माताओं का, उनके आश्रितों का। तो कहीं ना कहीं आपने कोटद्वार में एक सैनिक संगठन की अलग जगाने का जो प्रयास किया है, मैं उनके लिए व्यक्तिगत तौर से और पूर्व सैनिक समिति के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकारिणी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसी अलग कोटद्वार में जगाई है जिसके माध्यम से आज कोटद्वार का जनमानस यह सोचने पर विवश है कि हाँ,
कोटद्वार के पूर्व सैनिक हमारे हितार्थ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं और ये लोग वो लोग हैं जो देश के लिए पहले समर्पित थे, आज समाज के लिए समर्पित काम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो कहने के एक संदेश हमें देना चाहते हैं कि आज कोटद्वार का पूर्व सैनिक जाग चुका है, वह प्रत्येक चीज़ को समझता है और इस समझ के बीच में हम एक कड़ी का निर्माण करना चाहते हैं, जो शासन और प्रशासन के बीच में कड़ी बनने का हम यहाँ पर प्रयास करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से कोटद्वार एक नए कोटद्वार के सृजन की ओर हम ले जाना चाहते हैं। वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा कि हमें छोटे छोटे चीज़ों को देखना होगा कि समाज में क्या चीज़ अच्छी हो रही है, क्या 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 गंदी चीज़ें हो रही हैं, क्या विकास को अवरोधित करने वाली चीज़ हो रही हैं। जैसे कि आपने विगत में देखा होगा कि आज यहाँ पे खड्डा है, बस अड्डे का खड्डा अभी तक भरने का काम नहीं हुआ है। लालढाक चिल्लर खाल को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रत्येक पूर्व सैनिक का, इनके आह्वान के माध्यम से शासन क्षेत्रीय और आज वो वहाँ पे आवाजाही बनी है और वो जो टापू नुमा हमारा मालन क्षेत्र आज हमसे जुड़ा है। दूसरा, इसी प्रकार आप जानते हैं कि यहाँ पे कितनी कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अतिक्रमण यहाँ पे छाया हुआ है, नदियों को पाटने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम ये भी सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा पूर्व सैनिक जाग चुका है और उसके जागने के आधार पर कहीं ना कहीं हम नए कोटद्वार के सृजन के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और इस कड़ी में आज हमने इस पृथ्वी को बचाने के लिए इस कोटद्वार को सुंदर कोटद्वार, स्वच्छ कोटद्वार, जैसे आपने देखा होगा कि कल ही एक अखबार में सूचना है कि कोटद्वार का नगर निगम तीसरे स्थान पे है। तो मुझे अस्तम हूँ मैं इस बात को कह के कि किस प्रकार का स्वच्छ है। अगर आप गलियों में जाएंगे तो वहाँ पे इतने उनका मानक क्या है मैं समझ नहीं पाया। खैर, बधाई हो उनको जो उनके कागज के बेस पर उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का ये उत्तराखंड है और इस उत्तराखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको आवाज़ उठानी है और आवाज़ जब आप उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इस आवाज़ को सुनने का काम शासन प्रशासन करता है। मैं ये समय क्योंकि दूसरा है, मैं इस समय में ज़्यादा इस चीज़ को उस तरफ नहीं मोड़ना चाहता, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रिगेडियर विनोद नेगी साहब यसम, कमांडेंट गढ़वाल रेजिमेंटल रेजिमेंटल सेंटर का, कि उनको मैंने कॉल किया और साहब ने मेरी बात को एक्सेप्ट करते हुए उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा आप पेड़ लगाए जहाँ पे आपने पेड़ लगाने। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये सद्भावना की बातें होती है जो आर्मी और पूर्व सैनिकों को जोड़ने का एक काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं कमांडर साहब का पूरा दिल के अगर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये आपके लोग हैं, आप ही के उसी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। हमें पेंशन भारत सरकार की डिफेंस देती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस संविधान का जिसके माध्यम से हमको ये पेंशन मिल रही है। लेकिन अब उस पेंशन को आगे बढ़ाने का, उस पेंशन के इन्हांसमेंट करने के लिए वन रैंक वन पेंशन के विषय को दूर करने का भी प्रयास करना है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और पुनः मैं दिल की गहराई से प्रत्येक पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के प्रत्येक पदाधिकारी का, अपनी वीर माताओं का, अपनी वीर बहनों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपने अपना समय यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपने कम से कम 75 पेड़ों को रोपण किया है। मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इन पेड़ के माध्यम से जब यहाँ पे छाया लगे, क्योंकि ये पेड़ हमारे द्वारा लगाया गया है और इस पेड़ को लगाने के उपरांत आज हम इनकी छाया का आनंद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी नीत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आपके चैनल का हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप जन जन की आवाज़ को जो है हमारे उत्तराखंड के समाज में फैला रहे हैं, दे रहे हैं। आज जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने वृक्षारोपण आज ECH प्रांगण में किया है और यहाँ CHD गोल्डन फिश कैंटीन के परिसर में किया है। ये पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया और यहाँ पर सेवारत हमारे कमांडेंट विनोद नेगी साहब की तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पे कर्नल AK शर्मा साहब और सुबेदार मेजर MT से शैलेंद्र मोहन बिष्ट जी यहाँ पर प्रतिनिधि पहुँचे और हमारी यहाँ पर भारी तादाद में जो महिला शक्ति आई और पूर्व सैनिक आए। मैं सबसे पहले तो उन सबका आभार और धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीन, जल, जीवन और ज़मीन को बचाने के लिए जो एक मुहिम है हमारे द्वारा, एक हमारा छोटा प्रयास है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो वृक्षारोपण किया जाता है अक्सर ही मानसून सत्र के दौरान किया जाता है, जिससे कि जो बरसात में पानी आ रहा है वो हमारे जो वृक्ष रोपे जाते हैं उनके द्वारा ज़मीन की जो गुड़ाई निराई भी हो जाती है और उसके पौधे जो हम रोपते हैं उसके द्वारा ज़मीन के अंदर पानी जाने की संभावना बनती है।